करनी पड़ती है, लेकिन नहीं है। हाँ फट 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 हाँ कर रही है, अच्छा कर रही है। ऐसा? एंड जो एक एज चाहिए थी मुझे इनकी 18-19 साल की एक लड़की, वो करेक्ट है, वही है। और वेरी इनोसेंट शी लुक्स ऑन द फेस, और देखो दिख भी रही है। थोड़ा आई है यहाँ पे थोड़ा मेकअप वेकअप करके, अच्छा, लेकिन बिना मेकअप भी ज्यादा बेटर लगती है ये। जैसे कि मालूम है फिल्म का एक इवेंट है तो कुछ करके आना चाहिए। जैसे कि भरत शाह जी इस समय हमारे साथ में यहाँ पे मधु जी बैठी हुई हैं, पापा जी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक फिल्म को बनने में जो सबसे बड़ा साथ देते हैं वो कलाकार जो आसपास होते हैं और फिल्म को एक नया स्तंभ देते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं और उनकी बदौलत ही एक फिल्म बन पाती है। तो बता दूं कि 7 साल के बाद हमारे साथ में एक हीरोइन है जो आज आप सभी के बीच में एक बार फिर से आ रही हैं। और क्या बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप ही बोलिए। आयशा जुल्का जी आइए। 7 साल के बाद आ रही हैं, लेकिन वाकई बहुत तारीफ। और मुझे जब मालूम पड़ा कि हीरोइन को इनका चेहरा लगभग लगभग मिलता ही है तो मैं बड़ा खुश हो गया। अनिल जी, हाँ ये क्या देखो आपने... ना, बिल्कुल माँ बेटी लगती है दोनों, जरा देखो। आयशा जी, 7 साल का बाद आप आई और ये वाकई आप दोनों का चेहरा मिलता है, ये क्या वाकई, क्या ऐसी कास्टिंग की गई थी क्या? मुझे नहीं पता, ये तो अनिल जी हैज़ डिस्कवर्ड दिस। तो हम भी जब एक दूसरे को इतना देखते हैं तो लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि मिलता है, तो मिलता ही है शायद। कैसा लगा? मतलब पूरी फिल्म तो बहुत फटाफट कर दी इन्होंने इस बार। फटाफट इज नॉट द वर्ड एक्चुअली। अनिल जी कॉल्ड मी एंड ही सेड परसों हमें मॉरिशस जाना है और ये फिल्म आपको करनी है, मुझे ना हो। और बहुत ही मस्ती में, सीरियस वर्क बट मस्ती में, पता भी नहीं लगा कि कैसे इतनी जल्दी शूटिंग हो गई, फिल्म कंप्लीट हो गई और आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन आई मस्ट से वन थिंग अबाउट उत्कर्ष एंड इशिता, that after a long time I have seen a young pair working so hard and they are fantastic. Mark my words, I've seen it. I've kept correcting her also a lot and I think they are fabulous. Both of them are fabulous. क्या बात है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है आपको ऑलरेडी और आपने नए लोगों को देखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा सर अनिल जी, उनको बुलाया जाए जिनकी बदौलत ये पूरी फिल्म बन पाई है। हम फाइनेंसर कह लें, प्रोड्यूसर कह लें, जो चाहे बोल लें, प्लीज उन्हें इन्वाइट किया जाए। मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो फिल्म है कमल मुकुट जी, दीपक मुकुट जी, सोहम रॉक स्टार, इन लोगों के सहयोग और इन लोगों के संग साथ की वजह से जो इसने रफ्तार पकड़ी, ये ना होते तो आज हम यहाँ खड़े ना होते। तो स्वागत है कमल मुकुट जी का और स्वागत है दीपक मुकुट जी का। कमल जी, दीपक जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सर जी, जैसे कि हम कुछ समय के पहले मैं देख रहा था आपको बड़ी चहलकदमी मची हुई थी और बड़ी जी में धक धक होती है, खासतौर से फाइनेंसर के प्रोड्यूसर। मैं इनके बारे में यही कह सकता हूं कि मेरी लाइफ में मैंने बहुत प्रोड्यूसरों के साथ काम किया, मैं ये कहना चाहूंगा दे आर द बेस्ट वन आई गॉट टिल टुडे। क्या बात है, बधाई हो। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल ही नहीं किया इन्होंने। मैं अगर फाइनेंसर इतना शूटिंग पे भी नहीं आए। अच्छा, शूटिंग नहीं है, बोलो। प्रोड्यूसर फाइनेंसर अगर इतना शांत रहे, कुछ बोले भी ना, और क्या चाहिए लाइफ में। इसीलिए अब समझ में आया 3 महीने में क्यों फटाफट शूटिंग हो गई। ओके ओके ओके। तो देखिए, 2 चीजें थी जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो कि भाई ये फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी, आज अनिल शर्मा जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो क्या बात है, जोरदार ताली नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि केक लाया जाए। केक से पहले मैं चाहूंगा मेरे पापा को सबसे पहले मैं लेके आऊं इधर। हाँ आइए सतीश, आइए प्लीज। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर मुझे जेन्युइनली लगता है कि किसी चीज़ में इतना दम नहीं है या कोई तो मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। बट मैं जेन्युइनली ये फील करती हूँ कि उत्कर्ष और इशिता दोनों एक बहुत ही प्यारा पेयर लगता है स्क्रीन पे जो मैंने देखा है। और जहाँ तक काम का सवाल है, उत्कर्ष इज़ फैबुलस, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। मैंने उसके कुछ सीन्स देखे हैं और बहुत सा काम हमने साथ में किया है। दोनों लड़का और लड़की, दे लुक वेरी नाइस।
ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. सो फिल्म पूरी तरह से देखने के बाद हमें उतना अंदाज़ा आएगा, लेकिन जो मैंने सेट पे देखा है और मैंने उसे काम करते देखा है, और हम एक सीन कर रहे थे लवासा में जहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड था, और उसके काफ़ी सारे देयर वाज एन आउटबर्स्ट एंड बहुत ज़्यादा सीरियस टेंशन वाला सीन था, और मैं भी जाती हूँ, बहुत धक्कम दुखी थी वो. मैंने बहुत न्यू कमर्स के साथ काम किया है. मैंने किसी न्यू कमर को इतना मंजे हुए एक्टर की तरह उस तरीके का सीन करते हुए नहीं देखा. इतनी कम उम्र में उस चीज़ को समझना, और इतना क्राउड और इतने एक्टर्स अच्छे होने के बाद उस चीज़ को उतने ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना, आई रियली, मैं उसी टाइम मैंने क्लैप करके, और मैंने अनिल जी को और उनकी मम्मी को, उत्कर्ष की, कहा कि योर बॉय इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट. एंड इवन इशिता इज़ अ वेरी प्रिटी क्यूट लिटिल गर्ल. उसके साथ मेरे बहुत से सीन्स हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा रैपो, डाउन टू अर्थ. तो मुझे अपने दिन याद आ गए, क्योंकि मैं भी जब आई थी मैं ऐसे ही थी. तो एंड शी इज़ अ गुड डांसर, शी लुक्स फैबुलस ऑन स्क्रीन, और उसमें वो इनोसेंस है जो एक न्यू कमर में, वो मुझे हमेशा टैग दिया जाता था गर्ल नेक्स्ट डोर. आई थिंक शी इज़ गोइंग टू टेक दैट टैग. मुझे जेन्युइनली अगर आप पूछें तो मैं जब नई थी, मैं बहुत यंग थी, इशिता से भी छोटी थी. तो मैंने अगर फंबल किया, या मैंने बहुत मस्ती में बचपने में मैंने काम किया. कभी भी मैंने कोई चीज़ बहुत प्रोफेशनली प्लान करके नहीं की. तो एक जेन्युइनली कैसी मैं हूँ, जैसे मैं हमेशा थी, वैसे ही मैं काम करती थी. तो अब क्या है कि मुझे लगता है कि बच्चे बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं. दे आर younger generation, or even the people who are working, they are more professional, they are more they plan, मैंने कभी किया नहीं, मुझे कभी आया नहीं, और मुझे आज भी नहीं आता. ऑनेस्टली आज भी मुझे जब सीन दिया जाता है तो मैं पढ़ के जैसे मेरे अंदर से निकलता है मैं वैसे कर लेती हूँ. सो उतना फ़र्क है. अब ये कहना मुश्किल है कि वो सही था या ये सही है, बट अपनी अपनी जगह पे आई थिंक दोनों चीज़ें सही हैं. देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं एक I'm doing a guest appearance, a special appearance. I have meaty scenes. I have a good, character, important character. लेकिन हर आदमी यही कहेगा ये फिल्म अलग है. बट जेन्युइनली अगर मुझे आप पूछें तो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली सब चीज़ें वीव इन की हैं अनिल जी ने. फ्रॉम अ लव स्टोरी टू एन इंटेलिजेंट फिल्म, दिल से दिमाग तक की स्टोरी है. सो इट इज़ एन इंटेलिजेंट फिल्म, एंड ऑन द स्क्रिप्ट लेवल, ऑन द मेकिंग लेवल, द फिल्म इज़ वेरी नाइस, जो मैंने देखा है. अब जब फिल्म पूरी पर्दे पे दिखेगी, सारी एडिट होकर सब, तब हम असली जजमेंट करेंगे. अच्छा, हम आखिरी सवाल पे अनिल जी ने अपने बेटे को लॉन्च किया है, आपकी तरफ से कोई आए जो आयशा जुल्का की एक्टिंग की जो एक धरोहर है उसको आगे ले जाए, कौन होगा आपकी तरफ से? बहुत मुश्किल है ये कहना. इट डिपेंड्स कि लोग किससे कंपेयर करेंगे मुझे. मैं विद्या बालन को मिली थी कुछ साल पहले, मिलती रहती हूँ, तो उसने मुझे ये बात कही थी कि मुझे सब लोग बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत बड़ी शक्ल मिलती है. तो कहीं कहीं झलक आपकी, मुझे लोग बोलते हैं कि ऐसी आपके साथ झलक है मेरी. तो अगर वो माना जाए तो उसने तो बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया है. और यंगर लॉट में सब लोगों का ये मानना है कि इशिता की शक्ल मुझसे मिलती है, बट अब काम में क्या क्या होता है दैट ओनली टाइम विल टेल. बट आई विश बोथ उत्कर्ष एंड इशिता ऑल द वेरी बेस्ट.
And I have a lot of hopes, and people say that you're very lucky, and I hope I'm lucky for them, and I hope that this film does very well for them. Thank you. बाप को अपने बेटे में सपना दिखता है, तो मैं इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। हर कोई भी किसी छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, कहीं भी हो, हर बाप अपने बेटे में सपना देखता है। और बड़ा अच्छा लगा, 4 महीने में हम लोगों ने फिल्म कंप्लीट कर दी। अब रिलीज़ की तैयारी है, 24 अगस्त की रैप अप पार्टी है। तो बस सब लोग आए मुझे मेरे जन्मदिन पे बधाई देने के लिए। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबका बहुत शुक्रिया है। एंड ईश्वर से चाहता हूँ और पब्लिक से चाहता हूँ, जो प्यार जीते को आप लोगों ने गदर में दिया था, वो जीनियस में उत्कर्ष को दें। गदर की बात करें और आज की बात करें, कैसा लग रहा है आपको स्टेज पे आना? गदर रिलीज हुई थी, अपने आप को एक ऐसा लगता है जैसे कल और आज कोई फर्क ही नहीं है। ये कल की तो बात थी, गदर रिलीज हुई अभी की तो बात थी, कल की भी नहीं, अभी कुछ समय पहले की बात है। समय इतनी जल्दी पंख लगा के उड़ता है, ये एहसास हो रहा था। सर, कितनी तैयारियां की हैं? बेटे को क्या क्या सिखाया आपने इसके? बेटा तो देखिए अमेरिका गया, 4 साल पढ़ के आया। सिखाना क्या होता है, बेटे को बस इतनी, किसी भी एक्टर को इतना ही आना चाहिए कि कैरेक्टर में कैसे उतरना है, बस, और कोई तैयारी नहीं चाहिए। आपने सनी जी को क्यों बुलाया? ये बड़ा सवाल है। सनी जी को इसलिए बुलाया कि तो मेरा घर है सनी जी, दूसरा तारा सिंह जीते को इंट्रोड्यूस कर रहा है उत्कर्ष के रूप में, वो बात है। क्या जीते गदर 2 भी शायद सुनने वाले, गदर 2 भी आएगी इसमें? देखिए ऐसा होता है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, इनका पार्ट 2 बनना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही गदर का भी बड़ा मुश्किल है। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनके पार्ट 2 नहीं बन सकते, लेकिन कल ऐसी कोई कहानी मिली कि मैं पार्ट 2 बना सकता हूँ तो ज़रूर बनाऊँगा। लोग चाहते हैं, इसलिए मार्केट में हवा है, लेकिन अभी तक मेरी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं। कितना कंफर्टेबल है साहब बेटे के साथ? आप क्या कहना चाहिए? मैं बहुत, बेटे के संग तो आदमी कंफर्टेबल रहती है, बचपन से खेला हूँ उसके साथ। मैं ऐसा बाप हूँ जो बच्चे के साथ खेलता ही रहता हूँ। एक लाइन में स्टोरी क्या है सर? एक लाइन। दिल की लड़ाई दिमाग से, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड। थैंक यू। ठीक रह रहा है तो अच्छा म्यूज़िक और बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर है कि और अच्छे नए 700 सुपरहिट गाने मैं दे सकूं। और जीनियस में म्यूज़िक बहुत अच्छा हुआ है, सो आई एम रियली होपफुल। हमने पूरी मेहनत की है और म्यूज़िक मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम रियली प्राउड ऑफ द म्यूज़िक। आई लव द म्यूज़िक एंड कोई डिफरेंट म्यूज़िक नहीं है। जो एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड का म्यूज़िक मेरा रहा है आप लोगों की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से, तो वही चीज़ एक बहुत ही सोलफुल म्यूज़िक के साथ, अच्छे मीनिंगफुल लिरिक्स के साथ, बहुत ही प्यारा रोमांटिक म्यूज़िक है और आपको गाने पसंद आएंगे ऐसा मुझे लगता है। मैं सिचुएशन से ज़्यादा ये देखता हूँ कि उस फिल्म के मूड में जाना चाहिए और फिर अपना एक पूरा लॉट तैयार करता हूँ। फिर उनमें वो सोचता हूँ कि एक एज अ लिसनर लोगों को वो गाना जो होता है बिफोर द रिलीज़ भी पसंद आए, फिल्म से कनेक्ट ना करके भी पसंद आए, लेकिन फिल्म के साथ भी कनेक्ट लगे और सालों तक याद रहे। इस तरह से मैं म्यूज़िक को सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, बल्कि म्यूज़िक के चाहने वाले जो सुनना चाहते हैं उनके लिए भी बनाता हूँ कि सिर्फ जिन्हें फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही म्यूज़िक देखना है, तो आप लिसनर को फिर ऑडियो क्यों बेच रहे हैं? ऑडियो म्यूज़िक डायरेक्टर का ये फ़र्ज़ है कि फिल्म के डायरेक्टर की हर सिचुएशन को कॉम्प्लीमेंट करे, लेकिन साथ साथ अपने लिसनर से, अपने व्यूअर से जो वादा उसने किया है कि वो आपको गाना सुना रहा है, तो वो गाना उसे पसंद आना चाहिए, ना कि सिर्फ पिक्चर में पसंद आना चाहिए, बल्कि पिक्चर में ना देखने के बावजूद भी पसंद आना चाहिए। ये मेरा मानना है और उसी से मुझे बहुत कामयाबी मिली है, तो आई बिलीव इन दैट। सर देखिए, मैं अभी 1.25 साल से तो ये रियलिटी शो में बहुत बिजी रहा हूँ, क्योंकि सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के 3 सीज़न एक्सटेंड हो गए, फिर वॉइस आया, वॉइस के बाद वो वॉइस एक्सटेंड हो गया, अब ये ख़त्म होने जा रहा है, तो ट्रैवलिंग होती है, शोज़ होते हैं, तो इस 1.5 साल से तो बहुत ही टाइड अप रहा हूँ। लेकिन हाँ, अभी कुछ 2-3 बड़ी अनाउंसमेंट्स आ रही है मेरी, एंड मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा, बिकॉज अब ये मेरा रियलिटी शो नेक्स्ट मंथ ख़त्म होने जा रहा है। देखिए, म्यूज़िकली मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अनाउंस करने वाला हूँ। मेरे नए कुछ 700 गाने कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत बड़े लेवल पर वो चीज़ आने वाली है। उसी की तैयारी में जुटा हुआ हूँ दिन और रात, तो बहुत जल्दी वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने। जीनियस अनिल जी के साथ मैंने अपने भी की है, जो बहुत ही सक्सेसफुल रही और म्यूज़िक आज तक यादगार है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो मैं
जीनियस में भी वादा करता हूँ कि म्यूज़िक आप लोगों को पसंद आएगा, और जीनियस में इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट द न्यू लीड पेयर, एंड आई एम श्योर अनिल जी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। थैंक यू।